हेलो नमस्कार आप सभी का, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो चलो, बेसिकली मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो इस कारण से मैं थोड़ा लेट बना रहा हूँ। और ये वीडियो का टॉपिक है बीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का के इंटरव्यू के रिगार्डिंग। मेरा इंटरव्यू कैसा रहा और जिन लोगों का इंटरव्यू है अभी वो तैयारी कैसे करें बीपीएससी लेक्चरर का या किसी भी लेक्चरर का, ठीक है। तो हालांकि कुछ है ना जूनियर्स का भी इंटरव्यू है, लाइक मैकेनिकल का है शायद, मुझे जहाँ तक जानकारी है। इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू अभी होने हैं, कुछ है ना, कुछ बाकी है। तो इस रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब जहाँ तक इंटरव्यू का बात है तो ये इंटरव्यू टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल चलता है, ठीक है। और 90 मान लो कि आप टेक्निकल नहीं चलेगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है कि आपका नॉन टेक्निकल तरफ जाए वो। और जहाँ तक बीपीएससी या यूपीपीएससी है ना, जो भी लेक्चरर का होता है किसी भी स्टेट का, तो स्टेट का थोड़ा सा कुछ पूछ सकते हैं वो, है ना। कहाँ से आप बिलोंग करते हो, वहाँ कुछ फेमस है नहीं है ना। और बाकी क्या करेंगे वो आप डायरेक्ट बोर्ड पे भेजेंगे। बोर्ड पे कुछ भी पूछेंगे आपसे वो, ठीक है, इंटरव्यू में। तो आप उनको ऐसे बताओ इंटरव्यू में जैसे लगे कि आप किसी लड़के को पढ़ा रहे हो, बच्चे को समझा रहे हो। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है ना। और ऐसे थोड़ा अच्छे से लिखने मतलब लिखो आप वहाँ पे, ताकि और कॉन्सेप्चुअल बात बोलो। ऊपर ऊपर का बात जो होता है ना, एक छिछलापन, सरफेस का एरिया, सरफेस का जो बात होता है ना, सतही बातें, उसको हिंदी बोलो आप, है ना। तो सतही बातें जो होते हैं वो आप वहाँ मत करो, वहाँ पे थोड़ा आप डेप्थ बात करो, ठीक है। और डेप्थ में कुछ कॉन्सेप्ट समझाओ तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि आपको डेप्थ में नॉलेज है, ठीक है। हालांकि ये बात आप हर एक इंटरव्यू में फॉलो करना, है ना। कोई भी इंटरव्यू अगर आपको हो तो उसमें आप ऊपर ऊपर की बात मत करना, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट मालूम है तो डेप्थ की बात करना, नहीं मालूम है तो बस 2-3 लाइन बोल के निकल जाना। ऐसा नहीं कि आप उसका जो है ना डेफिनेशन और उसका जो है उसके बारे में बेसिक चीज़, इसका फार्मूला वगैरह ये सब, मतलब उसमें काम चलाओ बात करोगे आप तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उनको लगेगा कि आप समय काट रहे हो और आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप, क्योंकि इंटरव्यू आपके शॉर्ट टाइम होते हैं और शॉर्ट टाइम आपको प्रूव करने होते हैं कि आप एक्सेलेंट हो, ठीक है। तो आपको अपना एक्सेलेंसी कब प्रूव करोगे? तब प्रूव करोगे जब आप जो है शॉर्ट टाइम में अपने मैक्सिमम बात को रख पाओगे, और वो भी वैल्यूएबल पॉइंट को। ऐसा नहीं कि वो ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं हवाई, ठीक है। तो ये है। तो इंटरव्यू में अगर जिन लोगों को लगता है कि इंटरव्यू का थोड़ा उनको क्या बोलते हैं, हाँ अच्छा, कुछ जूनियर्स ये था कि इंटरव्यू का वो प्रैक्टिस नहीं है, तो इंटरव्यू उनको डर लग रहा है क्या बोलना है। तो ऐसे लोगों के लिए बस यही है कि आप टेक्निकल फोकस करो, टेक्निकल है ना पढ़ो। टेक्निकल सही रहेगा, इंटरव्यू कैसा भी कुछ भी हो आपका सही जाएगा, ठीक है। और अगर तैयारी नहीं है इंटरव्यू का, कितना भी आप कोर्स ले लो और प्रैक्टिस कर लो तो इंटरव्यू खराब जाएगा, ठीक है। इसलिए आप तैयारी मतलब कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, पढ़ाई करो, ठीक है। या आपका नॉन टेक्निकल है तो आप उस तरीके से जो भी आपका सिलेबस है वो करो, ठीक है। बाकी ड्रेस वगैरह का ऐसा कुछ खास नहीं है कि आपको ये ड्रेस पहनना वो ड्रेस पहनना। सिंपल आप जो है ना फॉर्मल शर्ट पहनो, है ना, फॉर्मल पैंट पहनो, बेल्ट लगा सकते हो ब्लैक, है ना। और नॉर्मल, उसमें कुछ चमकदार बेल्ट नहीं, नॉर्मल बेल्ट लगा सकते हो, ठीक है। शर्ट इन करना इन कर लो, आउट रखना आउट रख लो, कोई ऐसा नहीं है समस्या, है ना। जूते अगर नॉर्मल फॉर्मल पहन सकते हो सही है, नहीं पहन सकते हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर जितने फॉर्मल रहोगे उतना सही है, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ। बाकी और मैं बताऊँ तो बाकी हाँ, बाकी क्या है कि बाल वगैरह, बाल दाढ़ी ये सब ऐसा कुछ खास नहीं है। दाढ़ी आपको रखो, है ना, वो सेविंग कर लो, ऐसा कुछ खास वहाँ पे कभी इंटरव्यू में आज तक कोई नहीं पूछे। हम इतना इंटरव्यू दिए, है ना, हालांकि 8-10 इंटरव्यू दे दिए होंगे, तो कभी आज तक कोई नहीं पूछा कि बाल बड़ा है क्यों, है ना, सेविंग कर क्यों नहीं आए हो। ऐसा कुछ इंप्रेशन नहीं पड़ता है कुछ भी खास, ठीक है। बस आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो नॉलेज है वहाँ पे वो चेक करते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, नॉलेज है, तो वो ऐसा कुछ वो चेक नहीं करेंगे कि आप जो है क्या पहन के आए हो, है ना, और कैसे बैठे हो, कैसे आके खड़े हो गए, है ना, कैसे बोल रहे हो। हाँ ये है कि आपको एक मैनर्स में ही बोलने हैं, ठीक है। आपको एक मैनर्स में ही बोलने हैं। आपको ऐसा नहीं कि कुछ भी जो है मतलब थोड़ा सा हल्की फुल्की बातें वहाँ करनी, वहाँ पे आपको सीरियसनेस रहना है पूरा, क्योंकि वो भी लोग भी सीरियस हैं और वो सोचते हैं कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो वो सीरियस ही हो, ठीक है। तो आपको ऐसा ध्यान रखना है। बाकी इंटरव्यू में और मैं बताऊँ 1-2 टिप्स तो हाँ, टेक्निकल में बता ही दिया कि टेक्निकल में आप ऊपर ऊपर की बातें 1-2 कर लो, ठीक है, चलेगा। बाकी ज़्यादा बातें ऊपर ऊपर की मत करना आप, ठीक है। और हो सके तो 1-2 ग्राफ ड्रॉ कर देना, 1-2 फार्मूला लिख देना, एकदम जो फार्मूला लगे कि हाँ ये मतलब सही फार्मूला है, मतलब याद किया हुआ नहीं है, कुछ सोचा हुआ फार्मूला है, समझा हुआ है, उसके बारे में ग्राफ ड्रॉ करना। अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप एक्सप्लेन नहीं करना, मतलब नहीं कर पा रहे हो उनको लैंग्वेज में, तुरंत एक ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है। या कुछ डायग्राम बना देना, या उनके बारे में कुछ, उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल दे देना, ठीक है।
तो ऐसे करके आप जल्दी मूव फॉरवर्ड हो सकते हो। ऐसा नहीं कि उसी पर अटक गए और उसी में सोच रहे हैं कि आप इसका डेफिनेशन क्या बताएं। तो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मेरे साथ इंटरव्यू जब भी हुआ, ठीक है, और सिलेक्शन का यही राज भी है। सिलेक्शन का राज यही है कि कभी अटको मत और कॉन्सेप्चुअल बातें करो वहाँ पे इंटरव्यू में, ठीक है। और जो है ज़्यादा उनको फंसाने का मत करो कि उनको मतलब अपने बातों में उलझा रहे हो, ठीक है, और आपकी बातें मुलझेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स दे देंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, देखो फर्स्ट पॉइंट, जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे इंटरव्यू में आपसे, उतने समझो अच्छे आपको चांस है। अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं आपसे, सिंपल आपका मजा ले रहे हैं या सिंपल आपके 1-2 क्वेश्चन लेके या उसी में घुमा रहे हैं आपको, तो चांस कम है सिलेक्शन होगा आपको। जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ एक पॉइंट ये भी है कि अगर आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसी में अगर डेप्थ में जा रहे हैं तो फिर भी चांस है। लेकिन अगर डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, अगर उसी क्वेश्चन में अगर आपको ही फंसा रहे हैं, ठीक है, तो उनको लग सकता हो सकता है कि वो चेक कर रहे हो आपको, तो वो अलग बात है। बाकी यहाँ ये भी होता है कि उनको लगता है कि नहीं आपका ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं, ईगो है, या आप ज़्यादा हवाई बातें कर रहे हो, तो हो सकता है आपको लपेटे वो इंटरव्यू में, ठीक है। तो हवाई बातें नहीं करनी इंटरव्यू में, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल बातें करनी वहाँ पे है, कम बोलना है वहाँ पे इंटरव्यू में, और ऐसा बोलना है कि ताकि उनको और भी क्वेश्चन पूछने के लिए वो मोटिवेट हो, उनको लगे कि अरे इतना अच्छा जवाब दिया, ठीक है, तो और कुछ पूछते तो कुछ। अब उनको ऐसा मत फील होने देना इंटरव्यू में कि वो उनको लगे कि अरे यार सबको जो हमको पता है उसको ही पता है, ठीक है, अब क्या ही पूछे इससे। तो ऐसा नहीं, आप इंटरव्यू में हमेशा उनको फ्रेशनेस और नया फील कराना और उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है का जवाब देना कि उनको भी क्वेश्चन पूछने के लिए वो मोटिवेट हो जाए, ठीक है, कि और क्वेश्चन पूछे आपसे, कि उनको लगे कि नहीं कुछ नया बता रहा है ये, ठीक है, या कुछ अच्छा चीज़ बता रहा है। तो ऐसा होना चाहिए। और आप ऐसे बताओ कि उनको भी लगे कि कुछ सीख सकते हैं यहाँ पे, तो तब वो सारे लोग होंगे जिज्ञासु कि हाँ चलो मतलब कितना अच्छा क्या बता रहा है। मेरे साथ इंटरव्यू में ऐसा हुआ, हमेशा मैं क्या करता था इंटरव्यू में, ग्राफ ड्रॉ करके कुछ एकदम उसमें जो है कुछ डेप्थ की बातें 3-4 पॉइंट बता के इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता था हमेशा इंटरव्यू में। भले वो है ना बीपीएससी लेक्चर का हो, इसरो का हो, बार का हो, हालांकि इसरो बार में सिलेक्शन फाइनली नहीं हुआ है ना, बैड लग रहा, बट जहाँ जहाँ भी सिलेक्शन हुआ, तो जहाँ नहीं हुआ जहाँ हुआ, तो मेरा एवरेज बता रहा है अपना एक्सपीरियंस, हमेशा यही रहा, ठीक है। तो नहीं वहाँ पे मतलब कि कॉन्सेप्चुअल बातें करना वहाँ पे, है ना, और उनको और मोटिवेट करना कि और क्वेश्चन वो पूछें, ऐसा बना कर रखना उनको, ठीक है। बोरिंग वहाँ इंटरव्यू नहीं होना है, मतलब होने देना आपको। आप ऐसा आंसर दोगे जो आंसर बोरिंग हो, आपको खुद वहाँ बोरिंग फील कराए, उनको भी बोरिंग फील कराए, तो फिर हो गया इंटरव्यू आपका, वो इंटरव्यू लेना ही नहीं चाहेंगे, कुछ है ना, नेक्स्ट पूछना ही नहीं चाहेंगे, बोलेंगे ठीक है आप निकल सकते हो, आपका एवरेज मार्क कर देंगे। ये है समस्या, ठीक है। तो इस तरीके से चलो अपने आप को इम्प्रूव करो आप। और बाकी चलो इंटरव्यू बारे में बता ही दिया, ड्रेस बारे में बता दिया, ठीक है। और मेरा सिलेक्शन फाइनली हुआ है इसमें, ठीक है, बीपीएससी लेक्चरर में। अब ये भी जो है ग्रुप ए और गेस्टेड है ना, गेस्टेड शायद अभी जाके नहीं है, बट ग्रुप ए और लेवल 10 का जॉब है ना। और पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप प्रोफेसर रहोगे, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के। और बाकी चलो मैं बात करता हूँ आप लोगों से, आप लोग सिलेक्शन लो, ठीक है। और भी जब आप लोगों को लगेगा कुछ, है ना, क्वेरी, तो आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट करना, ठीक है, बताना। हालांकि मेरा टाइम हो गया है, तो मैं ऑफिस निकलने वाला हूँ थोड़ा देर में, ठीक है, तो ज़्यादा लंबा बात नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय।